बस। शनिचर खाना नंबर 9 में हो, अगले सूत्र को पकड़ लीजिए। किताब कहती है गुरु का उपाव त्यागी गुरु की तरह मदद देगा। शनिचर खाना नंबर 9 बृहस्पति के घर में ही बैठा है, इस बात को समझ लीजिए। शनिचर खाना नंबर 6 में केतु वही घर में था, समझ लीजिए। ऐसे भी तो सूत्र यहां भी मैच कर रहेंगे, ऐसे समझिए। बृहस्पति 9 में ही बैठा है, तो गुरु का उपाय त्यागी गुरु की तरह मदद देगा। यानी कि शनिचर 9 में हो। वैसे तो शनिचर का जो अपना सिद्धांत किताब के अनुसार समझ में आता है वो ये आता है कि शनिचर बृहस्पति के घरों में अपना नेक असर देता है। मान लिया। मैं एक सूत्र और कहता हूं कि मैंने जितने भी बड़े रईस देखे हैं, शनिचर खाना नंबर 1, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 9 वाले ही रईस देखे हैं। हाई फाई लेवल पे शनिचर 1, शनिचर 10 और शनिचर 9 में रहता। ऐसा नहीं है कि दूसरे घरों में भिखारी ही होगा व्यक्ति, नो। ऐसा भी नहीं है, कमजोर ही होगा आर्थिक हालात में, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े फायदे भी शनिचर दे जाता है। लेकिन 10 की अपनी कंडीशन है, 1 की अपनी कंडीशन है, 9 की कंडीशन है कि बृहस्पति अच्छा हो। अब इस सूत्र को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। शनिचर 9 में हो और उसी समय बृहस्पति चौथे घर में हो। शनिचर 9वें घर का और बृहस्पति चौथे घर का। चौथे घर में बृहस्पति ऊंच का होता है। इस सूत्र को समझने के लिए ये सबसे आसान तरीका होगा। वो व्यक्ति सारे दुनिया जहान का धन, मतलब उसका भाग्य, उसकी किस्मत, वो व्यक्ति कोई चोर चकार नहीं होगा। ऐसा उसके घर खींचा चला आए, उसके घर खींचा चला आए। और किताब शनिचर 9 में तो ये भी कहती है कि व्यक्ति 60 साल उम्र तक खूब बढ़िया नोट कमाए, बढ़िया तरीके से धन संपत्ति उसके यहाँ आए, ये भी कहती है। अब बृहस्पति खुद मंदा पड़ा हो, मरा पड़ा हो, तो शनिचर 9 वाला एक एवरेज लाइफ, एक शांति सुकून की लाइफ बिता सकता है। लेकिन वो 1000, 500, 100, 200 करोड़ की आसान में नहीं बन सकता। बृहस्पति जितना नेक, शनिचर 9 के समय उतनी उसकी कमाई, उतने उसके आर्थिक हालात, जमीन जायदाद। शनिचर 9 ये भी कहता है, इस सूत्र को भी समझ लीजिए, कि 3 पीढ़ी बैठी होंगी, दादा बाप फिर वो पोता, 3 पीढ़ियां उसकी हमेशा उपलब्ध होंगी। अब ये जब बुजुर्गी की बात आती है तब भी तो बृहस्पति ही आ गया ना। जब पुश्तों की बात आती है, जब भी तो बृहस्पति का संबंधी तो हमारी पुश्तों से बनेगा, हमारे बुजुर्गों से बनेगा। इस बात को समझ लीजिए। तो बृहस्पति का नेक होना, बृहस्पति का ऊंच होना, बृहस्पति का अच्छा होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होगी जब शनिचर खाना नंबर 9 में हो। इस बात को समझ लीजिए। और किताब ने यही बोला खुले शब्दों में कि शनिचर 9 खाना नंबर 9 में हो तब गुरु का उपाव त्यागी गुरु की तरह मदद देगा। यानी कि शनिचर किसी का मंदा हो तो बृहस्पति का उपाय किया जाए खाना नंबर 9 से संबंधित। ये है, यानी कि बृहस्पति को देखिए त्यागी गुरु की तरह मदद देगा। अगर बृहस्पति अच्छा है तो शनि 9 अच्छा ही होगा। बृहस्पति अच्छा नहीं है तो शनि को मदद नहीं होगी, तो उपाय करके उसके। और शनि 9, किताब कहती है बड़े परिवार, बड़ा कबीला, किताबी शब्द है, बड़ी बड़ी जागीरों का मालिक, माता पिता का सुख अच्छा होगा, उम्दा होगा। संचर खाना नंबर 9, कर छोड़कर ना मरेगा। अब समझिए इसी में
ये चीजें शनि नेक में ही होंगी या शनि मंदे में भी ऐसा हो सकता है क्या? या बृहस्पति मंदा हो जाए? जब बृहस्पति ही मंदा हो गया तो फिर भैया माता पिता के अच्छे हालात कहाँ से हो जाएंगे? और तीन पुश्तें बैठी भी होंगी तो वो तीन पुश्तें कौन से सुख भोग रही होंगी? अगर बैठी भी हैं तो वो खुशहाल होंगी क्या? ये तो शर्त नहीं है। इस बात को समझिए। शनि की एक और कंडीशन है। शनि नौवें घर का कम से कम, मरे से मरा, मैंने 60 साल बोला है, किताब ये भी कहती है, लेकिन एक सूत्र ये भी कहता है कि कम से कम 6 साल तो उत्तम नेक, नहीं तो फिर सारी उम्र नेक फल देगा। लेकिन यहाँ पे शर्त लगा दी है। अब शर्त समझिए, जब जातक परोपकारी जीवन जिए। अब दूसरा सूत्र कहता है कि माता पिता की मौत के बाद, इस सूत्र को समझिए, माता पिता की मौत के बाद। अब माता पिता की मौत के बाद का मतलब क्या हो गया? बृहस्पति कायम नहीं है एक प्रकार से, अब बाप है ना बृहस्पति। ये उपाय सबसे ज्यादा कामयाब होगा, बृहस्पति का उपाय। बृहस्पति को नेक कर लीजिए, बृहस्पति को सुधार लीजिए। माता पिता के बाद परेशानी हो जाएगी, किताब ये कहती है। माता पिता दुनिया में नहीं रहे, परेशानी पैदा हो गई, तो बृहस्पति का उपाय फटाफट करवा दीजिए। शनि 9 वाले, शनि खाना नंबर 9 वाले व्यक्ति से पूछिए कि भैया आपके माता पिता हैं और किस हालात में। अगर वो मंदे हालात में है माता पिता, यानी कि धन संपत्ति नहीं है, सुख वैभव नहीं है, तो बृहस्पति का उपाय करवा दीजिए। और माता पिता इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, इस दुनिया छोड़ चुके हैं, तब भी बृहस्पति का उपाय करवा दीजिए। इसीलिए कहा गया कि शनिचर खाना नंबर में 9 में हो तो गुरु का उपाय त्यागी गुरु की तरह मदद करेगा। इतनी सी बात है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस व्यक्ति के खुद ही अपने, बल्कि अपने नजदीक के ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति का बर्बादी का कारण बन जाते हैं। खुद अपने ही नजदीक के लोग, अपने ही लोग वो बर्बादी का कारण बन जाते हैं, बुराई का कारण बन जाते हैं। तो शनिचर 9 में देखें तो 9 में के मालिक यानी कि बृहस्पति को देखें। अब मैंने यहां बोला माता पिता, बृहस्पति चौथे घर में ऊंच का होता है, चौथे घर में पटक दो भाई। खाना नंबर 2 में अच्छा होता है, ले जाओ। या कुंडली में जिस प्रकार से खाली घर मिले हैं आपको, उस अनुपात में उसको ठीक करते रहो। और खास तौर से बृहस्पति के असर के समय जरूर इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस बात को भी समझ लीजिए। बृहस्पति का ही वक्त चल रहा है, तब तो हद से ज्यादा इस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसको इस प्रकार से भी समझ लो, इस चीज का ही तो बस ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि राहु केतु का केंद्र स्थानों में ऊंच के घेरे से उपाय होता है, लेकिन क्या हम करवाते हैं? समस्या ये है, क्या हम करवाते हैं? समझिए। अब ऊंच के राहु खाना नंबर 1। अब खाना नंबर 1 में ऊंच कौन होता है? सूरज। लेकिन हम लोग तो भैया राहु के, ज्यादातर विद्वान लोग हैं, राहु का विसर्जन करवा देते हैं। इस बात को समझिए। राहु 7 में कहा गया है, 7 में देखिए ऊंच घर, ऊंच ग्रह कौन है 7वें घर में? शनिचर। यहाँ पे ज्यादातर ज्योतिषी सही उपाय करवा देते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ख्याल रखते हैं। इस बात को समझिए। ये सूत्र भी उठता है कई बार। केतु चौथे घर में हो तो चौथे घर में देखिए कि ऊंच का ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। बृहस्पति से उपाय करवा दीजिए। केतु 10वें घर में हो तो मंगल, 10वें घर में मंगल ऊंच होता है, तो मंगल से उपाय करवा दीजिए।
लेकिन इन सूत्रों को पहले समझ लीजिए, उससे आसानी होगा। अमूमन राहु खाना नंबर 1 में होता है, तो बहुत सारे विद्वान मित्र अमावस पे, क्योंकि सूरज ग्रहण भी अमावस पे होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे होता है, जिसे पूर्णिमा बोलते हैं। तो बहुत सारे विद्वान मित्र राहु खाना नंबर 1 में आ गया किसी साल, तो कहते हैं भैया अमावस को हरिद्वार वगैरह या कुछ ज्योतिषी लेके भी जाते हैं नदी में, नदियों पे, और उपाय करवाते हैं। कुछ लोग राहु खाना नंबर 1 में देख के सूरज ग्रहण का भी उपाय करवाते हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन अमूमन सूरज का उपाय नहीं करवाते। वो सोचते हैं कि सूरज ग्रहण पे हमने उपाय करवा दिया तो सूरज का उपाय हो गया। नो, सूरज को ग्रहण लग रहा है, सूरज को ग्रहण लगाने वाला राहु है, वो राहु का उपाय करवाया है आप, वो सूरज का उपाय नहीं है। मामूली सा सूत्र है। जब भी राहु केतु किसी भी जन्म कुंडली में हो, राहु एक साथ केतु 4-10, ये सिद्धांत भी ध्यान रखना, बहुत मामूली सा सिद्धांत है। लगभग लगभग आज क्लास में ये 10-12 कंडीशन है ऐसी जो 1940 में दी गई है, वो सारी खोल दूंगा और उनके तर्क के साथ खोलूंगा। तो राहु एक, सात में, एक में सूरज का उपाय, सात में शनि का उपाय, केतु 4 में बृहस्पति का उपाय, केतु 10 में मंगल का उपाय। इस तरीके से बहुत मामूली सा सूत्र है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा विस्तार के साथ, आसानी रहेगी। सूरज खाना नंबर 1 में हो चाहे कहीं भी हो, सूरज बुध खाना नंबर 3 में हो, ये सूत्र हमेशा ध्यान करिए। जिस जन्म कुंडली में सूरज बुध मुस्तरका, यानी कि एक साथ, मुस्तरका का मतलब है एक साथ, खाना नंबर 3 में हो सूरज बुध मुस्तरका, तो राहु कहीं भी हो मंदा असर नहीं देगा। मामूली सा सूत्र है, इस बात को ध्यान करें। फिर दूसरा सूत्र, राहु खाना नंबर 1 में हमेशा राशिफल का होता है। राशिफल जब भी मैं बोलूंगा तो समझ जाइए कि वो उपाय के लायक होता है। जहां मैं बोल दूं ग्रह फल, तो उस ग्रह का सीधा उपाय नहीं होता है। जो नए लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा ध्यान करते हैं। जब भी मैं बोलता हूं कि ये ग्रह राशिफल का है, तो वो उपाय के लायक है, उस ग्रह का सीधा उपाय भी हो सकता है। यानी कि राहु खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, वो राशिफल का है। आप यहाँ डायरेक्ट राहु का भी उपाय कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बोला कि हमारे बहुत सारे विद्वान सूरज ग्रहण पे या अमावस पे राहु का विसर्जन करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि सूरज का उपाय नहीं करवाते। और सूरज का उपाय नहीं करवाओगे तो व्यक्ति को, उस जातक को या जातिका को पूर्ण आराम कैसे मिलेगा? हमें तो पूरे उपाय करवाने हैं। आजकल एक और भेड़ चाल चल रही है ज्योतिषियों में कि बस एक दो उपाय लिखो। अरे भैया, चार बन रहे हैं तो चार चार लिख दो ना, घबराने की जरूरत क्या है? नहीं जी नहीं, एक भेड़ चाल है कि हम कम से कम उपाय बताएंगे। ये भी एक मनोविकार ज्योतिषियों में पैदा होता जा रहा है कि कम से कम उपाय बताएंगे, कम से कम उपाय बताएंगे। अरे भाई, कम बताने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मजबूरी है तो फिर पूरे बता दो, मैं ये चाहता हूँ। अब राहु खाना नंबर 1 से संबंधित कुछ बातें और समझ लीजिए। हाथी तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा, ये राहु खाना नंबर 1 के लिए बोला गया है। खाना नंबर 1 में सूरज ऊंच होता है, राहु तख्त पे। भाई राहु और सूरज, राहु तो सूरज को ग्रहण लगाता है, सिंपल सा लॉ है। सूरज बैठा हो जिस घर, ग्रहण वहां जाने लगा। मतलब कि जहां सूरज बैठा होगा जिस खाना नंबर में, उस खाना नंबर में अंधेरा है, ये सूरज को डायरेक्ट ग्रहण नहीं है। इतना सा सूत्र है। लेकिन अगर कोई राहु लगन में हो और सूरज ग्रहण पे भी उपाय करवा देता है तो कोई आफत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, असर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अमावस पे करवा देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फायदा मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि सूरज का भी तो करवाओ भाई। सूरज बैठा हो जिस घर, ग्रहण वहां जाने लगा। मतलब कि सूरज जहां, जिस घर में, जिस स्थान पे बैठा है वहां पे, उस घर में, ध्यान करिए, गृह में नहीं,
जहां सूरज बैठा है उस घर से संबंधित जीवित या निर्जीव वस्तुओं के सुखों में कमी आ जाएगी। इतना सा लॉ है। उस घर से संबंधित, इस बात को समझिए। वैसे तो ये किताब में लिखा है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूं, आसानी से मुझे भी किताब उठानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी 12 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि खाना नंबर 1 में सूरज के साथ राहु भी बैठा हो। अब एक बात और ध्यान करिएगा, इस सूत्र को समझिए। किताब कहती है कि भैया सूरज खाना नंबर 1 में होगा, उसके साथ दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सूरज सबको मदद करेगा। ये सत्य है। लेकिन अब एक और सत्य है, वो सुन लीजिए। इस सत्य को भी सुन लीजिए। सूरज के साथ खाना नंबर 1 में राहु होगा, क्योंकि मैं तो अब सूरज को घुमाऊंगा खाना नंबर 1 से 12। इस बात को भी समझ लीजिए। तो किताब का सूत्र कहता है कि राज दरबार में अपने दिमागी ख्यालात में बेबुनियाद बहम और मंदी शरारतें खड़ी होंगी। मतलब समझिए इसका। राज दरबार तो अब होते नहीं भैया, अब तो सरकार होती है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। यानी कि राज दरबार यानी कि सरकार में अपने दिमागी ख्यालात, उस व्यक्ति के दिमागी ख्यालात, राहु है भी दिमागी ख्यालात। राहु अच्छा, सोच अच्छी, राहु मंदा, सोच मंदी। सोच पे सबसे बड़ा अधिकार राहु का है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। यानी कि फालतू के बहम करता होगा ऐसी व्यक्ति, और उन बहम के कारण ही उसको दिक्कत आएगी। बहम के कारण, वैसे कोई समस्या नहीं है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि दूसरा सूत्र उसको समझ लीजिए। राहु, शुक्र, शनिचर कोई भी बैठा हो सूरज के साथ खाना नंबर 1 में, चाहे उसका दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो, उसको मदद देता है। यानी कि ऐसा हकीकत में होगा नहीं, लेकिन व्यक्ति की मानसिक हालात ऐसी होगी। इसलिए ये चीज किताब में पंडित जी ने लिखी। खाना नंबर 2 में सूरज हो राहु 1 के समय, तो किताब कहती है कि धर्म विरुद्ध पूजा पाठ से नफरत करने वाला, ससुराल और धर्म स्थान दोनों इज्जत की बजाय उन पर पेशाब होने के बाकियात। यानी कि राहु 1 सूरज 2, ऐसा व्यक्ति धर्म विरुद्ध, धर्म को ना मानता होगा, पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा बल्कि नफरत करेगा, अपनी ससुराल या धर्म स्थान में ही, जहाँ की हमें इज्जत देनी चाहिए, उसकी बजाय वहां पे बुरे हालात, पेशाब करने जैसे वाकयात, मंदे हालात, वहां पे भी नुकसान। खाना नंबर 3 में हो सूरज राहु 1 के समय, तो ऐसे व्यक्ति के भाई बंधु, उन पे दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। भाई बंधु पर दुख मुसीबत खड़ी हो, खाना नंबर 3 में सूरज हो। अब देखिए आप, खाना नंबर 1 राज दरबार सरकार से संबंधित, खाना नंबर 2 धर्म स्थान है, और खाना नंबर 2 ससुराल भी है। मैंने यही तो बोला था, उस घर से संबंधित सुखों में दिक्कत। खाना नंबर 3 हमारे भाई बंधुओं का है, तो भाई बंधुओं को दुश्मनी, भाई बंधुओं के साथ दिक्कत परेशानी। राहु 1 के समय अगर चौथे घर में सूरज हो जाए, तो चौथे घर से संबंधित सुख, मतलब माता का खानदान पीछे, माता का पीछे का खानदान, माता का मायका, माता का पेका, उनकी आमदनी, उनके आर्थिक हालात में रोड़ा। खाना नंबर 5 में आ जाए सूरज राहु 1 के समय, खाना नंबर 5 औलाद का है, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, राहु सूरज की मदद करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र कितना खतरनाक खुल के आ रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। सूरज की मदद करेगा राहु, क्योंकि राहु खाना नंबर 1 में बैठा है, 5वां घर नवम पंचम का योग बन गया, सूरज की मदद तो हो गई। राहु सूरज से कुछ ना कहेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। हमारे जो वैदिक के विद्वान हैं, वहां पे राहु की 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है।
तो वो लोग इस ख्यालात में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन 1 5 9 की जो कंडीशन है, ये वैदिक विधा में भी मानी जाती है, लाल किताब में तो मानी ही गई है, हम सभी जानते हैं। सूरज की मदद तो कर देगा, लेकिन दिक्कत भी आएगी। अब समझिए दिक्कत कहाँ आएगी। 5वें घर से संबंधित